फूल गोभी, हम सब इसे जानते हैं, है ना? एक बहुत ही आम सी सब्जी। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस मामूली सी दिखने वाली सब्जी के पीछे एक एक महाकाव्य जैसा अनकहा इतिहास छिपा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब्जी ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भी ज्यादा दिलचस्प सफर तय किया हो? तो आइए आज इसी असाधारण कहानी की परतें खोलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सच से। फूल गोभी जैसी हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में ये कोई कुदरती जंगली पौधा है ही नहीं, बल्कि इसे इंसानों ने बनाया है। जी हाँ, सदियों तक भूमध्य सागर के पास उगने वाले एक जंगली पौधे को किसानों ने बड़े ध्यान से चुन चुन कर उगाया, तब जाकर वो आज के रूप में हमारे सामने आई। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें सीधा प्राचीन रोम तक जाना पड़ेगा। वहां के लोग इसे साइमा के नाम से जानते थे। माना जाता है कि ये गोभी की ही कोई शुरुआती किस्म थी, कह सकते हैं हमारी आज की फूलगोभी की परदादी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, हमारे पास इसका पक्का सबूत भी है। मशहूर रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर, उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा था, गोभी की जितनी भी किस्में हैं उनमें सबसे बढ़िया स्वाद सीमा का है। मतलब सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इसके स्वाद के दीवाने थे। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोम से निकलकर समुंदर के रास्ते हम पहुंचते हैं मध्य युग में, और हमारा अगला पड़ाव है साइप्रस का द्वीप। एक ऐसी जगह जो फूल गोभी की पहचान से ही जुड़ गई। देखिए, फूल गोभी और साइप्रस का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा था। 12वीं और 13वीं सदी के जो अरब बॉटनिस्ट थे, उनका तो यही मानना था कि इसकी पैदाइश ही साइप्रस में हुई थी। इतना ही नहीं, यूरोप में तो लोग इसे साइप्रस कॉलवॉट के नाम से जानते थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 16वीं सदी तक ये छोटा सा द्वीप फूल गोभी के बीजों के व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ था। तो अब साइप्रस से फूल गोभी का सफर आगे बढ़ा पश्चिम की ओर, और यहीं पर इसने पहली बार मुख्य भूमि यूरोप में कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था दुनिया भर में इसके मशहूर होने की कहानी में। तो जरा इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 12वीं सदी में इसका घर था साइप्रस। फिर करीब 1490 में ये पहुंची इटली। वहां से 16वीं सदी में इसने फ्रांस में एंट्री ली, और आखिरकार 1822 में अंग्रेज इसे भारत लेकर आए। मतलब सदियों का सफर है ये, वाकई। अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़, फ्रांस में। जब फूल गोभी वहां पहुंची ना, तो वो कोई मामूली सब्जी नहीं समझी गई। नहीं, उसे एक बहुत ही दुर्लभ, एक कीमती चीज माना गया। इसका एक उदाहरण मिलता है साल 1600 में। ओलिवियर डी सेरेज नाम के एक लेखक ने लिखा। उन्होंने कहा कि कॉल्यूफ्यूरी, जैसा इटली वाले इसे कहते हैं, ये फ्रांस में अभी भी बहुत कम मिलती है, और अपने स्वाद की वजह से बगीचे में इसका एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान है। इन शब्दों से अंदाजा लगता है कि उस समय इसे कितनी ज्यादा इज्जत दी जाती थी। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इसके बावजूद फूल गोभी अभी तक राजा महाराजाओं की शाही दावतों तक नहीं पहुंची थी। ये उस वक्त बागवानों के लिए एक नायाब चीज थी, लेकिन अमीरों के थाली का हिस्सा अभी नहीं बनी थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहीं पर फूल गोभी ने अपनी सोशल लैडर पर चढ़ाई पूरी की और यूरोप के सबसे मशहूर दरबार को जीत लिया। ये एक ऐसी डिश बन गई जो खुद राजा के लिए परोसी जाने लगी। तो सवाल ये है कि ये शाही सफर पूरा कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये एक नई अनोखी चीज के तौर पर फ्रांस आई। फिर लोगों ने इसे इसके बेहतरीन स्वाद के लिए उगाना शुरू किया। इसके बाद ला वेरन जैसे बड़े बड़े शेफ्स ने इसे अपनी हाई क्लास डिशेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बस आखिरी कदम था राजा लुई 14वें की शाही मेजों पर इसकी एंट्री। और इस तरह भूमध्य सागर के एक मामूली से खेत से निकलकर सूर्य राजा यानी सन किंग के दरबार तक का इसका सफर पूरा हुआ। सोचिए जरा, क्या शानदार कहानी है। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? शाही दरबार तक पहुंचकर क्या इसका सफर पूरा हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से तो इसकी दुनिया जीतने की असली कहानी शुरू हुई थी। कहानी फ्रांस पर रुकी नहीं। जैसा हमने पहले टाइमलाइन में देखा था, 1822 में अंग्रेज इसे भारत ले आए, और बस इसकी ग्लोबल जर्नी चलती रही। और इसी सफर ने इसे वो बनाया जो ये आज है, एक ग्लोबल सब्जी।
तो ये थी फूल गोभी की हैरान कर देने वाली कहानी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे खाने की प्लेट पर और न जाने कितनी ऐसी ही कहानियां छिपी होंगी। तो अगली बार जब कोई साधारण सी चीज सामने आए, तो एक पल रुक कर उसके असाधारण इतिहास के बारे में जरूर सोचिएगा।